to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आईसीसी के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं अमेरिका की दिग्गज यूनिवर्सिटीज में इन दिनों एक जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते छात्र, कैंपस में बने प्रदर्शन स्थल और लाठी, डंडों और हथकड़ियां लेकर आदेश के इंतजार में खड़ी पुलिस। कई जगहों पर धरपकड़ भी हुई है। छात्रों की मांगे क्या हैं? यूनिवर्सिटीज इजराइल को फायदा पहुंचाने वाली कंपनियों से रिश्ता तोड़ें, उनके साथ पैसे का लेन देन भी खत्म करें। इजरायली संस्थानों की साझेदारी में चलाए जा रहे एकेडमिक प्रोग्राम्स बंद किए जाएं। इजरायली मिलिट्री को फायदा पहुंचाने वाले रिसर्च प्रोग्राम्स को रोका जाए और गाजा में तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम हो। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एपिसेंटर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था। वहां 17 अप्रैल को छात्रों ने कैंप लगाना शुरू किया। अगले दिन पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की। 108 छात्रों को गिरफ्तार भी किया, मगर असर उल्टा हुआ। कोलंबिया के साथ साथ अमेरिका की दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कई जगहों पर प्रशासन ने समझौता कर लिया, मांगों पर ध्यान देने का वादा किया। बाकी जगहों पर पुलिस की मदद ली गई। फिर माहौल बिगड़ता चला गया। 30 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस को छापेमारी के लिए रैंप का सहारा लेना पड़ा। उन्हें खिड़की तोड़कर हॉल में घुसना पड़ा। फिर 1 मई को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस में पुलिस बुलाई गई। वहां कम से कम 132 छात्रों को अरेस्ट किया गया। उनके टेंट्स को उखाड़कर फेंक दिया गया। एक दिन पहले UCLA में प्रदर्शनकारी छात्रों पर इजराइल के समर्थकों ने हमला किया था। इसके बाद प्रोटेस्टर्स की भीड़ और बढ़ गई थी। अगले दिन UCLA प्रशासन ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने प्रोटेस्ट खत्म करा दिया। मगर कहानी कोलंबिया या UCLA तक सीमित नहीं है। पुलिस एक जगह प्रोटेस्ट रोकती है, उसकी खबर फैलते ही कहीं और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इस समय अमेरिका के कम से कम 145 कॉलेजों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सैकड़ों छात्रों को सस्पेंड किया जा चुका है। फिर भी प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा। इसने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी सरकार को अधर में डाल दिया है। उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा बरदार भी बनना है, अपने इमेज भी बचानी है और इजराइल का सपोर्ट भी बनाकर रखना है। इसलिए बाइडेन के बयान का काफ़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। अभी तक वो छिटपुट रिएक्शंस दे रहे थे। 2 मई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वहाँ अपनी पूरी बात रखी। क्या क्या कहा, सुनते हैं। There should be no place on any campus, no place in America for anti-Semitism or threats of violence against Jewish students. There is no place for hate speech or violence of any kind, whether it's anti-Semitism, Islamophobia, or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans. It's simply wrong. There's no place for racism in America. We've all seen the images, and they put to the test 2 fundamental American principles. Excuse me. The first is the right to free speech and for people to peacefully assemble and make their voices heard. The second is the rule of law. Both must be upheld. We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent. The American people are heard. In fact, peaceful protest is in the best tradition of how Americans respond to consequential issues. Look, it's basically a matter of fairness. It's a matter of what's right. There's the right to protest, but not the right to cause chaos. People have the right to get an education, the right to get a degree, the right to walk across the campus safely without fear of being attacked. राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से 3 चीजें साफ हुई। नंबर 1, अमेरिका प्रोटेस्टर्स की मांगे नहीं मानेगा। इजराइल को लेकर उसकी पॉलिसी नहीं बदलेगी। नंबर 2, सरकार प्रोटेस्ट से खुश नहीं है, मगर वो बल प्रयोग से बचना चाहती है। नंबर 3, प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश जारी रहेगी। बाइडेन सरकार छात्रों के प्रदर्शन को यहूदी विरोधी, हिंसक और अराजक बताकर खारिज करना चाहती है। इन वजहों से बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफ़ी विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि यहूदी विरोध का आरोप भ्रामक है। प्रोटेस्ट करने वाले कई छात्र यहूदी हैं। एक और बात, बाइडेन ने अपने बयान में पुलिस की कार्रवाई और UCLA में हुए हमले का जिक्र तक नहीं किया। एक तरफ वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा पर लेक्चर देते हैं, कहते हैं कि अमेरिका में आलोचना को दबाया नहीं जाता। दूसरी तरफ वो कैंपस में पुलिस की छापेमारी और 2000 से ज़्यादा छात्रों की गिरफ्तारी पर चुप्पी साध लेते हैं। आरोप है कि बाइडेन का रैंट सिलेक्टिव है, लेकिन इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। उनकी पॉलिसी का मजमून यही रहा है। जानकार कहते हैं बाइडेन सरकार महीन डोर से लटकी हुई है। उनकी मुसीबत बड़ी है। अगर वे प्रोटेस्ट का एक तरफा विरोध करते तो युवा वोटर्स उनसे नाराज होंगे। उनके बिना राष्ट्रपति चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। अगर वे प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं तो उन्हें अपनी इजराइल पॉलिसी बदलनी होगी। इजराइल को सपोर्ट देना बंद करना होगा।
इस स्थिति में यहूदी लॉबी और इजराइल का समर्थन करने वाले वोटर्स उनसे दूर जा सकते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में बाइडेन को नुकसान होगा, इसलिए वो दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को अमेरिकी परंपरा से भी जोड़ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों पर यहूदी विरोधी और हिंसक होने का आरोप भी लगा रहे हैं, यानी मध्यम मार्ग। हालांकि इस कोशिश में वो गिरते भी दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? दरअसल बाइडेन के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप किसी इफ और बट में नहीं पड़े हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रदर्शनकारी सनकी वामपंथी हैं, उनको हर हाल में रोकने की जरूरत है। ट्रंप ने कोलंबिया और यूसीएलए में पुलिस की कार्रवाई का स्वागत भी किया। नवंबर 2024 के चुनाव में ट्रंप बनाम बाइडेन लगभग तय है। दोनों ने नॉमिनेशन के लिए जरूरी डेलीगेट्स जुटा लिए हैं, बस औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले के कई सर्वेस में ट्रंप को बढ़त मिली है। इजराइल पॉलिसी को लेकर बाइडेन के कोर वोटर्स का एक धड़ा नाराज है। अरब मुस्लिम और लिबरल तबके ने प्राइमरी इलेक्शन में दिखाया भी वे अनकमिटेड हैं। अगर उन्होंने बाइडेन के लिए वोट नहीं किया तो चुनाव फंस जाएगा। इसके बरक्स ट्रंप के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उनका कोर वोटर इजराइल के समर्थन में रहता है। ट्रंप उसी लाइन लेंथ पर बयान दे रहे हैं। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने अमेरिका में मौजूद पत्रकार रोहित शर्मा से बात की। उनसे पूछा, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में चल रही प्रोटेस्ट पर जो बाइडेन का बयान काफी नपातुला था, उन्होंने राइट टू फ्री स्पीच और पीसफुल असेंबली के अधिकार का समर्थन किया, मगर ये भी बोले कि हिंसक प्रदर्शनों की इजाजत नहीं दी जा सकती। लोगों ने कहा बाइडेन प्रोटेस्ट से असहज हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट को हिंसक और यहूदी विरोधी बताकर खारिज करना चाहते हैं। बाइडेन के इस रिएक्शन को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, जो बाइडेन एक बहुत ही फाइन लाइन पे वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें थोड़ी सी चीज समझनी होगी कि जो बाइडेन ने पिछले कुछ महीनों में उन्होंने इजराइल से बार बार ये कहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है वायलेट नहीं होने चाहिए। जिस तरह से राफा के इन्वेजन को रोका गया, तो एक छोटी सी दूरी बनाने की कोशिश की उन्होंने इजराइल के साथ। लेकिन होम टर्फ पर जिस तरह के हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, देखिए अमेरिका में फ्रीडम है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, व्हाइट हाउस के सामने जाके आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हिंसा की जो बात की जो बाइडेन ने, जिस तरह की चीज हमने स्पेशली कोलंबिया यूनिवर्सिटी में देखी, जिस तरह से एक हॉल पे कब्जा करने की कोशिश की गई, उसके बाद यूसीएलए में जिस तरह से कॉन्फ्रंटेशन हुआ पैलेस्टीन सपोर्टर्स और इजराइल सपोर्टर्स के बीच में, आई थिंक उसको लेके जो बाइडेन ने ये बात कही कि देखिए प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन हिंसा को जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। तीसरी इसमें बात यह है कि इसमें एक चीज ये भी है कि बाहर के जो लोग हैं वो भी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो 133 अरेस्ट हुए थे, उसमें से करीबन हाफ ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें इसकी भी जांच होगी, मुझे पूरा यकीन है होगी कि किस तरह के लोग इसे बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जहां तक डोमेस्टिक बात की आप बात कर रहे हैं, देखिए बहुत मुश्किल है जो बाइडेन के लिए। उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बेस है वो प्रोग्रेसिव बेस है, और उस बेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज की बात कर लीजिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं हर चीज को उस नजरिए से जरूर देखा जाएगा उनकी खुद की पार्टी में। लेकिन क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, लॉ एंड ऑर्डर उनके ऊपर बनती है, तो उन्हें शायद ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि देखिए आप प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन वायलेंस मत कीजिए। अगर ये प्रोटेस्ट और बढ़ते हैं, जिस तरह हमने वियतनाम के समय देखा था, या उस तरह की चीजें होती है और सीज फायर अगर जल्दी नहीं आता है, तो मुझे लगता है जो बाइडेन के लिए ये बहुत मुश्किल वाला समय आने वाला है, स्पेशली समर्स में, क्योंकि यहाँ पे छुट्टियां होती हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूजुअली अपने घर जाते हैं। तो अगर ये बहुत अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए कि वो घर ना जाए, प्रोटेस्ट को बढ़ाए, क्लासेस नहीं होगी, एग्जाम्स नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि उससे पहले जो बाइडेन ये अपील कर रहे हैं। तीसरी चीज, चौथी चीज ये कि एंथनी ब्लिंकन जो है वो भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मिल के आए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ, नेतन्याहू के साथ। तो कहीं ना कहीं वो दोनों टर्फ पे से खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए ताकि डोमेस्टिकली उन्हें इसे एड्रेस ना करना पड़े और उनका जो बेस है वो खुश रहे। लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें जो है वो कम होती नजर नहीं आती। क्या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है? प्रदर्शनकारी छात्र इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? कि इसका खामियाजा भरना पड़ सकता है डेमोक्रेट्स को, प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? और ये बात हम हमेशा कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव है डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद एक केओस को जो है पनपने देते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनली कहें तो मुझे लगता है जो बाइडेन ने अभी तक जो भी किया है इसराइल के वॉर को लेके, मुझे लगता है कि वो सही किया है। उन्होंने पहले जब टेररिस्ट अटैक हुए इसराइल का समर्थन किया, जब इस तरह की रिपोर्ट्स आने लगी कि वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट नेतन्याहू देने लगे, तो उन्होंने नेतन्याहू से दूरी बढ़ा ली। डोमेस्टिकली लोगों को ये समझाना मुश्किल है
क्योंकि उनका जो बेस है, जो मैं थोड़ी देर पहले कहा था, प्रोग्रेसिव बेस है, उनको लगता है कि जो बाइडेन ने इनफ नहीं किया। वो शायद और रोक सकते थे इसराइल को, वो शायद इसराइल को एड नहीं देनी चाहिए उन्हें जब तक वहां पे सीज फायर ना हो जाए और इस तरह की चीजें ना हो जाए। तो उनके लिए ये इम्पैक्ट जरूर करेगा। पर हमें ये देखना होगा, देखिए मनस, कि इसमें जो नवंबर में इलेक्शंस होंगे तब तक अभी कुछ 4-5 महीने हैं, होपफुली तब तक शायद सीज फायर हो जाए। दूसरी चीज ये कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स हैं, थोड़े बहुत जो हमने खत्म भी हो गए, इनफैक्ट कई यूनिवर्सिटीज में एनकैम्पमेंट खत्म भी हो गई है, ये उस लेवल पे अभी तक नहीं है। तो इनका वोट जो शेयर है वो इतना नहीं है कि वो ये इश्यूज को इतना इम्पैक्ट कर पाए अभी फिलहाल, जब हम मई में बात कर रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं, अगर इसमें कॉमन लोग जुड़ जाते हैं, हम देख रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, इसमें कॉमन लोग जो वर्किंग इंडिविजुअल्स है वो इसमें अभी तक नहीं जुड़े। तो बार बार बात वियतनाम से कंपैरिजन की होती है। देखिए, वो एक बहुत लार्जर मूवमेंट था, उसमें लोग जुड़े हुए थे। तो जो कार्टर के साथ हुआ और वो सारी चीजें हुई, वो उस लेवल पे अभी तक चीजें नहीं गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव बेस है, शायद वो अभी लेस मोटिवेटेड है। और बार बार ये बात कही जा रही है कि वो जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे, लेकिन मैंने फिर कुछ अरब मुस्लिम से और कुछ प्रोग्रेसिव लोगों से सुना है कि अगर हम जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे तो हम ट्रंप को भी नहीं वोट दे सकते। तो ये देखना होगा कि किस तरफ वो लोग जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेट अक्टूबर। पर फिलहाल अभी तो ये सरदर्द बना हुआ है जो बाइडेन के लिए, और वो जल्दी से जल्दी इस सरदर्द से छुटकारा चाहते हैं। अब भारत का पक्ष भी जान लेते हैं। विदेश मंत्रालय से 25 अप्रैल की प्रेस ब्रीफिंग में यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट से जुड़ा सवाल पूछा गया था। इस पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, हम इन घटनाओं को देख रहे हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी की भावना और सार्वजनिक सुरक्षा एवं व्यवस्था के बीच सही संतुलन होना चाहिए। हम लगातार भारतीय विद्यार्थियों के संपर्क में हैं और जब भी ऐसे मुद्दे होंगे जिनका समाधान करने की आवश्यकता होगी तो हम इस पर गौर करेंगे। 2 मई की प्रेस ब्रीफिंग में प्रोटेस्ट का सवाल फिर से उठा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, सुनिए। So far, no Indian students or their families have contacted us for any assistance in regard to disciplinary action which has been taken for their participation in the protest. But at the same time, we also want to say that we expect all our citizens at home and abroad to respect local laws and regulations. इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। इस प्रोटेस्ट से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।